एनसीईआरटी एग्जाम्पलर साइंस फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 11 है और चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन सेज अ फुल लेंथ इमेज ऑफ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग। एक ऊंची बिल्डिंग है, बिल्डिंग ऊंची है और बिल्डिंग होगी तो चौड़ी भी होगी, और ये पास में नहीं है बल्कि दूर पे रखी हुई है मिरर के। कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग, कौन से मिरर के द्वारा हम देख सकते हैं। तो बच्चों यहां पे दिया है कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर तो कुछ इस तरह से होता है, करेक्ट, इस तरह से। और कॉन्वेक्स मिरर बच्चों कुछ इस तरह से होता है, राइट, ये सही। और प्लेन मिरर कुछ इस तरह से होता है, राइट। अब समझते हैं, देखो कॉनकेव मिरर होगा तो लाइट रे यहां पे आएगी, टकराएगी, तभी उसकी इमेज, तो कहीं मान लो काफी दूर पे बिल्डिंग है तो वहां से लाइट रे आएगी, यू कन्वर्ज होगी तो फोकस पे इसकी इमेज बनेगी, राइट। या फोकस पे नहीं होगी तो थोड़ी सी बड़ी इमेज बनेगी, लेकिन बिल्डिंग बहुत ऊंची है तो वहां से लाइट रे कैसे आएगी। मान लो इतनी ऊंची बिल्डिंग है तो लाइट रे यहां पे आएगी ही नहीं, तो यानी टॉप वाला पोर्शन दिखेगा ही नहीं, राइट। एक कॉमन सेंस लगाओ। यहां पे देखो लाइट, ये बिल्डिंग इतनी ही ऊंची है, सही है, लेकिन लाइट रे यहां पर आ सकती है। देखो ये यहां पे टकरा सकती है कि नहीं टकरा सकती, ऑब्वियसली टकरा सकती है, क्योंकि इसका फील्ड व्यू ज्यादा होता है। देखो इस तरह से कर्व होने की वजह से ये यहां का भी देख सकता है, यहां की लाइट रे भी इस पे टकरा सकती है और बीच की तो टकराए, लेकिन यहां पे उतना ज्यादा ये ब्रॉड नहीं होता, और इसमें तो जितना है उतना ही होता है। तो इसका मतलब अगर मुझे बिल्डिंग की लेंथ पूरी देखनी है तो मुझे कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करना होगा, जिसका फील्ड व्यू बहुत ज्यादा होता है। इमेज दिखेगी छोटी, लेकिन इमेज बहुत चौड़ाई में बहुत सी चीजों का ये मिरर दिखाता है। और साथ ही साथ अगर ऊंची बिल्डिंग है तो आप देख ही रहे होगे इसका जो कर्वेचर है ना, एक कर्वेचर इस तरह से बच्चों है, क्या काफी दूर की इस तरह से लाइट होगी, काफी दूर की भी ये कैप्चर कर सकता है, जबकि ये तो ऐसे बेंड है तो ये तो कैप्चर नहीं कर सकता। इसका मतलब फील्ड व्यू इसका ज्यादा है, इसलिए टॉल बिल्डिंग अगर रहेगी तो उसकी इमेज दिखाने में ये कैपेबल होता है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही, अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट।